मुझे जी करना सर। है क्या? हाँ सर। हाँ हाँ, हेलो, Yes, sir. very good afternoon to all of you. Let's start about questionnaires of इंद्रिय स्थान. That is a very IMP स्थान विशेष इंद्रिय स्थान. साधारणतः 2 या 3 क्वेश्चंस इंद्रिय स्थान से पीजी एंट्रेंस के एग्जाम में अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक पूछे जाते हैं. तो इंद्रिय स्थान के क्वेश्चनियर्स के पूर्व सर्वप्रथम इंद्रिय स्थान विशेष, इंद्रिय स्थान पर्यायवाची शब्द विशेष, अरिष्ट स्थान, जिस स्थान विशेष में अरिष्ट सूचक लक्षणों का वर्णन किया गया है उस स्थान विशेष को इंद्रिय स्थान की संज्ञा दी गई है. इंद्रिय स्थान में आचार्य चरक ने कुल 12 अध्यायों का वर्णन किया है. क्रमशः 12 अध्यायों में चरकोक्त इंद्रिय स्थान प्रथम अध्याय दैट इज वर्ण स्वरेंद्रिय, द्वितीय अध्याय पुष्पितकम इंद्रिय, तृतीय अध्याय परिमर्शनीय इंद्रिय, चतुर्थ इंद्रियाणिक इंद्रिय, पंचम पूर्वरूपीय अरिष्ट, षष्ठम कतमानी शरीरीय इंद्रिय, सप्तम पन्नरूपीय अरिष्टीय, अष्टम अवाक शीर्षीय अरिष्ट, नवम यस्य शावनिमितीय अरिष्ट, दशम सद्योमरणीय अरिष्ट, एकादश अनुज्योतिन्द्रिय अरिष्ट और द्वादश दैट इज अ गोमय चूर्णीय इंद्रिय अध्याय विशेष कहा गया है. जैसे कि आचार्य चरक ने इंद्रिय स्थान के कौन से अध्याय में इंद्रिय स्थान की निरुक्ति का वर्णन किया है, ऐसा प्रश्न बारंबार पीजी एंट्रेंस में आता है. तो इंद्रिय स्थान के 11वें अध्याय में दैट इज अनुज्योतिन्द्रिय अरिष्ट विशेष में इंद्रिय स्थान की निरुक्ति का वर्णन आचार्य चरक ने कर दिया है. जैसे कि क्रियापतम अतिक्रांतो केवलम देहम आप्लुप्ते चिन्नम कुर्वती य दोषा तद अरिष्टम निरुच्यते. तो तद अरिष्टम निरुच्यते के आधार पे ही आचार्य चरक ने इंद्रिय स्थान का पर्यायवाची शब्द दैट इज सिनोनिम्स अरिष्ट शब्द विशेष कहा गया है. इंद्र तस्य प्राणलिंगम इंद्रिय स्थानम, आचार्य चरक ने कहा है कि इंद्रिय विशेष में प्राण विद्यमान होते हैं, इसीलिए इंद्रियों की सदैव रक्षा करनी चाहिए. वही माधवकार के मतानुसार नियत मरण ख्यापकम लिंगम अरिष्टम कहा गया है कि मृत्यु के पूर्व जो मृत्यु सूचक लक्षण उत्पन्न होते हैं उसे अरिष्ट स्थान अथवा अरिष्ट सूचक विषय कहे गए हैं. आचार्य चक्रपाणी ने इंद्रजुष्टो शब्द का प्रयोग किया है दैट इज वेरी आईएमपी. इंद्रिय जुष्टो दैट इज आत्म प्रत्यागमन या प्राण प्रत्यागमन की प्रक्रिया. मृत्युगत अवस्था में केवल और केवल देह शरीर त्याग करता है, आत्मा प्रत्यागमन करता है, इसीलिए इंद्रजुष्टो आत्म प्रत्यागमन या प्राण प्रत्यागमन. आचार्य वाग्भट ने कदाचित दैवयोगेन अरिष्टोपि दृष्टवा जीविताः कहा है. तो आचार्य वाग्भट के मतानुसार दैव योग के कारण भी अरिष्ट सूचक विषयों की उत्पत्ति होती है. उसी प्रकार से आचार्य धन्वंतरी के मतानुसार रोगिनो मरणम यदा अवश्यम भावी लक्षन्ते, कुछ विशिष्ट चिन्ह अथवा लक्षणों को देखकर भविष्य में रोगी की मृत्यु होने वाली है, ऐसे विषय विशेष का वर्णन धन्वंतरी ने अरिष्ट सूचक विषयों के आधार पे किया हुआ है. इसीलिए प्रथम अध्याय विशेष अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक दैट इज द वर्ण स्वरेंद्रिय में आचार्य चरक ने इंद्र तस्य प्राणलिंगम इंद्रिय स्थानम के आधार पे सर्वप्रथम षडविध प्रकृति वेरी आईएमपी क्वेश्चन षडविध प्रकृति एवं त्रिविध विकृतियों का वर्णन किया है. षडविध प्रकृति के आधार पे दैट इज जाति प्रसत्ताक, कुल प्रसत्ताक, देशानुपातिनी, वयानुपातिनी, कालानुपातिनी एंड प्रत्यात्म नियता
तो दैट इज वेरी वेरी आईएमपी, दैट इज प्रत्यात्मनीयता क्या है? तो इंद्रिय स्थानोक्त वर्णित प्रकृति विशेष है जो कि प्रत्येक व्यक्ति विशेष में अपनी स्व प्रकृति होती है। इट में भी एक दोषज, द्विदोषज या त्रिदोषज प्रकृति विशेष। वेरी वेरी आईएमपी, दैट इज अ विकृति। आचार्य चरक ने विकृति 3 प्रकार की बताई है, दैट इज लक्षण निमित्या, लक्षा निमित्यान, निमित्यानुरूपा, लक्षण निमित्या दैट इज अ पूर्वजन्म विकृति विशेष। लक्षा निमित्या शब्द विशेष पूछा जाता, लक्षा निमित्या क्या है? तो अरिष्ट सूचक विषयों में वर्णित विकृति विशेष लक्षा निमित्या है, और लक्षा निमित्या निदानोक्त कुपित निदान आयतन कारण के हेतुओं के सेवन के कारण उत्पन्न विकृति विशेष है। निमित्तानुरूपा दैट इज आयुक्षय के कारण उत्पन्न विकृति विशेष प्रायः निमित्तानुरूपा विकृति कही गई है। जैसे कि वर्ण स्वरेंद्रीय अध्याय विशेष का नाम है, इसीलिए आचार्य चरक ने प्रस्तुत अध्याय विशेष में प्राकृत एवं विकृत वर्ण तथा प्राकृत एवं विकृत स्वर का वर्णन कर दिया है। तो आचार्य चरक के मतानुसार प्राकृत वर्ण की संख्या 4 है, दैट इज कृष्ण, श्याम, श्याम अवदात, अवदात कृष्ण काला, श्याम सावला, श्याम अवदात निमगोरा और अवदात दैट इज गोरा। इसी के आधार पे विकृति विशेष आचार्य चरक ने कही है पंचविध प्रकार की विशेषता से, दैट इज नील, शाव, हरित, ताम्र, शुक्ल। तो वेरी वेरी आईएमपी, ताम्र विकृति विशेष दैट इज विषाक्त लक्षणों के कारण उत्पन्न होती है। नील पुनः विषाक्त अवस्था के कारण होती है। शावता वायु का गुण है, तो वातजन्य विकारों में उत्पन्न विकृति विशेष शाव होती है। हरित फिर से हलीमक विकार विशेष की बात जो हमने कही थी, हरित यो अतिसार्यते के आधार पे हरित वर्ग के मन की उत्पत्ति होना हरित विकृति को उत्पन्न करता है। नख, नयन, वदन, मल, मूत्र आदि में शुक्ल भावश्च पांडुरोग को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर विकृत वर्ण विशेष के आधार पर भी विकृत वर्ण कालांतर से अरिष्ट सूचक अवस्था को उत्पन्न करते हैं। जैसे कि मुखारिष्ट के आधार पे नेच्छ, व्यंग, पिपलु, तिल कालक, मुखारिष्ट के आधार पर नेच्छ, व्यंग, पिपलु, तिल कालक दैट इज अ क्षुद्र रोग। 44 प्रकार के क्षुद्र रोगों का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है। आचार्य चरक ने इन्हें रक्त प्रदोषज विकार के अंतर्गत रखा हुआ है। तो क्षुद्र रोग जो है नच्च है, व्यंग है, पिपलु है, तिल कालक है, शीघ्र गति से अगर बढ़ रहे हैं तो ये भी अरिष्ट मुख के आधार पर, मुखाकृति पे, मुख विशेष पे, तो ये भी शीघ्राति शीघ्र अरिष्ट सूचक अवस्था उत्पन्न करने वाले हैं। वैसे ही नखारिष्ट कहे हैं कि नख विशेष पे प्रायः पंकवत, पंक दैट इज कीचड़ के समान या पक्व, जम्बू फलवत, जम्बू फल के समान मास शोणित विदीर्ण अवस्था के साथ अगर उत्पत्ति हो रही है तो ये भी अरिष्ट सूचक विषय कहा गया है। ये प्रश्न बहुत बार आता है, इसको परिमर्शनीय इंद्रिय के आधार पर फिर से हम लोग एक बार रिपीट करेंगे। लेकिन नखारिष्ट, नख का मास एवं शोणित अगर विदीर्ण हुआ है तथा नख विशेष का वर्ण पक्व जम्बू फल के समान हो गया है, तो ये क्या है? अरिष्ट सूचक अवस्था है। प्राकृत स्वरों के वर्णन के आधार पर आचार्य ने 6 प्रकार के स्वर प्राकृत है, जैसे हंस, क्रौंच, नेमी, दुदुम्बी, काक और कपोत। तो यहाँ पे हंस का जो है ये मधुर स्वर होता है। स्वर विशेष की परिभाषा पूछी जाती है। हंस स्वर मधुर स्वर, क्रौंच कर्कश, नेमी घुरघुर, दुदुम्बी गंभीर स्वर, काक खर स्वर एवं कपोत झरझर स्वर। तो ये स्वर विशेष वस्तु विशेष या पशु पक्षी विशेष के लिए प्राकृत है। लेकिन इसी प्रकार के स्वरों की विकृति अगर किसी मनुष्य प्राणी विशेष में उत्पन्न होती है तो ये अरिष्ट सूचक कहा गया है। ये व्याधियों का संकेत है। कुपित व्याधिया दीर्घकालीन जीर्ण कालानुबंधित्व व्याधियों का अरिष्ट सूचक है। तो ये प्राकृत स्वर वस्तु विशेष और पशु पक्षी विशेष के लिए प्राकृत है। लेकिन यही किसी व्यक्ति विशेष में अगर उत्पन्न होते हैं तो ये स्वर विकृति के आधार पर व्यक्ति विशेष की आयु का ह्रास करने वाले कहे गए हैं। विकृत स्वर विशेष के आधार पे एडक, कलग्रस्त, गदगद, क्षाम, दीन, आतुर, एडक
एडक मेशी मेशीवत स्वर पुनः विकृत स्वर कहा गया है। कलग्रस्त गदगद स्वर पुनः विकृत स्वर विशेष कहा गया है। तो आचार्य चरक ने मानस व्याधि की परिसंकल्पना में आचार्य चक्रपाणि के मतानुसार भ्रम, विभ्रम, तत्वाभिनिवेश, उन्माद, अपस्मार जैसे विकार विशेष में प्राय स्वर विकृति पाई जाती है, या आचार्य चक्रपाणि के मतानुसार जिन रोगियों में दीर्घ जीर्ण चिरकाली ऊर्ध्वजत्रुगत विकृतियां उत्पन्न होती है, उनमें स्वर प्रायः विकृत पाया जाता है। स्वर विकृत कालांतर पर्यंत रहने से ये अरिष्ट सूचक अवस्था उत्पन्न करता है। इसके पश्चात दैट इज पूर्व रूपीय अरिष्ट सूचक अध्याय विशेष में आचार्य चरक ने विकार विशेष के पूर्व रूपों के आधार पर अरिष्ट सूचक अवस्था बताई है कि अगर पूर्व रूपानी सर्वाणी अतिसंतप्तो, तो अतिसंतप्तो शब्द से ही ज्वर की अनुभूति होती है, तो ये ज्वर विशेष का पूर्व रूपीय अरिष्ट है। रक्तवासा सर्वांगो रक्तवस्त्र सर्वांगो, रक्तवासा सर्वांगो रक्तवस्त्र सर्वांगो रक्त निष्ठीवते पुनः पुनः, तो यह रक्तपित्त विशेष का पूर्व रूपीय अरिष्ट कहा गया है। नखादीषु वैवर्ण्यम दौर्बल्यम च अतिमात्रया, नखादीषु वैवर्ण्यम दौर्बल्यम च अतिमात्रया शूल आटोप आंत्रकुंजनम, वेरी वेरी आईएमपी। नखादीषु वैवर्ण्यम, ये शब्द पूछा गया है। नखादीषु वैवर्ण्यम कौन से विकार विशेष का पूर्व रूपीय सूचक अरिष्ट है? तो नखादीषु वैवर्ण्यम दौर्बल्यम च अतिमात्रया शूल आटोप आंत्रकुंजनम गुल्म विकार विशेष का पूर्व रूपीय अरिष्ट कहा गया है। उसी के आधार पर स्नानानुलिप्तो गात्रोऽपि गृह्णति मक्षिकां, स्नानानुलिप्तो गात्रोऽपि गृह्णति मक्षिकां, स्नानानुलिप्तो गात्रोऽपि गृह्णति मक्षिकां, अर्थात स्नान करने के पश्चात भी अगर शरीर पर बारंबार मक्षिकाएं बैठ रही है, मक्षिकाओं का उद्गम हो रहा है, तो यह प्रमेह का पूर्व रूपीय अरिष्ट है। क्षतानि न च रोहन्ति, वेरी वेरी आईएमपी। किसी भी प्रकार का आघात होने के पश्चात अगर घाव शीघ्रातिशीघ्र गति से भर नहीं रहे हैं, तो यह पुष्ट विकार विशेष का पूर्व रूपीय अरिष्ट कहा गया है। बलम च हीयते प्रतिशायम च वर्धते, बलम च हीयते, शीघ्रातिशीघ्र अगर बल क्षीण हो रहा है और प्रतिशाय दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, तो ये यक्ष्मा विकार विशेष का पूर्व रूपीय अरिष्ट कहा गया है। क्रोध बहुलम बलहानिश्च, क्रोध बहुलम बलहानिश्च, या कभी कभी शब्द पूछा जाता है क्रोध बहुलम मोहच्च अत्याधिकम, क्रोध बहुलम मोहच्च अत्याधिकम पूर्व रूपीय अरिष्ट कहा गया है उन्माद का। तथा श्रुणोति विविध स्वरा, बारंबार विविध प्रकार के क्रूर पक्षियों का, पशु पक्षियों का अगर स्वर सुनाई दे रहा है, तो यह अरिष्ट सूचक अवस्था, पूर्व रूपीय अरिष्ट सूचक अवस्था अपस्मार विकार विशेष की कही गई है। आचार्य चरक ने प्रस्तुत अध्याय विशेष में मुख्यतः सप्तविध स्वप्न का प्रयोग, स्वप्नों का वर्णन किया है। उसके साथ ही स्वप्न सूचक व्याधि विषयक अरिष्ट सूचक विषयों का वर्णन किया है। तो दृष्टम श्रुतम अनुभूतम पार्थितम कल्पितम भाविकम दोषजम च एवं स्वप्नम सप्तविधम, दृष्टम जागृत अवस्था से, श्रुतम स्वयं या परंपरागत अनुभूतम अनुभव के द्वारा, पार्थितम, पार्थितम शब्द स्वप्न भेद विशेष है, प्रश्न को कंसंट्रेट करें। पार्थितम शब्द विशेष स्वप्न भेद विशेष है। पार्थित का अर्थ दैट इज मन की इच्छा या आकांक्षा कहा गया है। कल्पितम कल्पना क्षेत्र के आधार पे। तो उक्त पंचविध जो स्वप्न कहे गए हैं, ये निंदित फल प्राप्त स्वप्न विशेष कहे गए हैं। जबकि भाविकम दोषजम, भविष्य में, भाविकम दैट इज भविष्य में उत्पन्न होने वाले स्वप्न, और दोषजम दैट इज शुभ फल की प्राप्ति कराने वाले स्वप्न विशेष कहे गए हैं। उदाहरण स्वरूप दैट इज दोष प्रधानता के आधार पे वातिक प्रकृति का व्यक्ति विशेष आकाश भ्रमण
अम्ब नभसि भ्रमयन्ति जैसे शब्द का प्रयोग किया है, तो नभसि भ्रमयन्ति स्वप्न सूचक है वात प्रकृति का, अग्नि उल्कापातम स्वप्न सूचक है पित्त प्रकृति का, कमल हंस सरोवर जलाशय हंस सरोवर कमल पद्मक जैसे स्वप्न विशेष कप प्रकृति को निर्धारित करने वाले स्वप्न कहे गए हैं। जैसे कि ज्वर से पीड़ित रोगी में उत्पन्न स्वप्न विशेष दाहराग पाकवानश्च स्वप्न में वारंवार संतप्त अथवा दग्ध करने वाले स्वप्न अगर रोगी देखता है तो यह ज्वर का स्वप्न सूचक अरिष्ट है। उसी प्रकार से लाक्षारक्त अंबसी आकाश को सदैव आरक्त अथवा रक्त वर्ण का स्वप्न में अगर वो देखता है तो यह रक्त पित्त का स्वप्न सूचक अरिष्ट है। लता कंटकिनी यस्य दारुण हृदय जायते स्वप्ने च गुल्मय तन्मय करो, अर्थात कोई गुल्म रोग से पीड़ित रोगी अगर कंटकदार बेल के द्वारा अपने उर स्थान विशेष को जकड़ा हुआ पाता है तो ऐसी अवस्था अरिष्ट सूचक कही गई है। इसे गुल्म का स्वप्न सूचक अरिष्ट कहा है। प्रमेह के रोगी विशेष में वेरी आईएमपी कॉन्सेंट्रेट करें। प्रमेह के रोगी विशेष में स्नेहे बहुविधम चंडाले सह पिबेत, स्नेहे बहुविधम चंडाले सह पिबेत, अगर प्रमेह का रोगी स्वप्न में चंडाल के साथ अधिक मात्रा में स्नेहपान करते हुए पाता है तो यह प्रमेह का स्वप्न सूचक अरिष्ट कहा गया है। उसी प्रकार से कुष्ठ विकार में पद्ममानुरसी जायन्ते स्वप्ने अर्थात पद्म कमल के समान की प्रतिक्रियाएं अत्यंत शरीर व्याप्त अवस्था में अगर रोगी पाता है तो यह अवस्था कुष्ठ के रोगी में स्वप्न सूचक कही गई है। यक्ष्मा रोगी विशेष फिर से वेरी आईएमपी स्वर भी उष्टेर भी खरेर यो अपी या येति स्वारम, अर्थात अगर यक्ष्मा या राज्यक्षमा विकार से पीड़ित रोगी खर अर्थात गदा उष्ट अथवा श्वान कुत्ते की सवारी करते हुए खुद को अगर पाता है तो यह यक्ष्मा के रोगी के लिए सूचक या निंदनीय कहा है। उसी के समान यक्ष्मा रोग से पीड़ित रोगी अगर स्वप्न में प्रेत के साथ मद्यपान करते हुए खुद को पाता है, प्रेत के साथ कॉन्सेंट्रेट करें, ये प्रश्न आया हुआ है, प्रेत के साथ स्वता को मद्यपान करते हुए अगर पाता है तो यह भी रोगी विशेष के लिए अरिष्ट सूचक कहा गया है। उसी प्रकार से अगर उन्माद रोग से पीड़ित रोगी नृत्य गायन वादन रक्षगण दैट इज राक्षसों के साथ करते हुए पाता है या सिद्धंती अंबसी आकाश में उड़ते हुए स्वप्न में बारंबार अगर पाता है तो यह सिद्धंती अंबसी शब्द को कॉन्सेंट्रेट करे, नृत्यम रक्षगणों शब्द को कॉन्सेंट्रेट करे, तो यह भी उन्माद के रोगी के लिए अरिष्ट सूचक अवस्था कही गई है। उसी प्रकार से अपस्मार का रोगी अगर स्वप्न में प्रेतगण के साथ नृत्य करते हुए खुद को पाता है तो यह उस रोगी के लिए अपस्मार विकार से पीड़ित रोगी के लिए अरिष्ट सूचक या निंदनीय कहा गया है। इसके पश्चात आचार्य चरक ने पन्न रूपीय अध्याय विशेष में वेरी आईएमपी पन्न रूपीय अध्याय विशेष दैट इज छाया प्रतिछाया संबंधित अरिष्ट सूचक विषयों का वर्णन पन्न रूपीय अध्याय विशेष में आचार्य चरक ने कर दिया है। तो वेरी आईएमपी छाया दैट इज परतंत्र है, प्रभा जो है ये स्वतंत्र है, छाया वर्ण पर आश्रित होती है, प्रभा स्वतंत्र होती है, वर्ण को प्रकाशित करने वाली होती है। छाया पंचमहाभूत के आधार पे 5 प्रकार की होती है जबकि प्रभा 7 प्रकार की होती है। छाया समीप से दिखाई देने लगती है, प्रभा दूर से दिखाई देने लगती है, इसीलिए छाया को शैडो एवं प्रभा को लस्टर कहा गया है। वेरी आईएमपी छाया के भेद का प्रश्न पूछा जाता है तो छाया के भेद कहे गए कितने? 5। उसी प्रकार से प्रभा के भेद कहे गए हैं कितने?
तो 7 वेरी वेरी आईएमपी दैट इज प्रभा कही गई है। लश्कर कहा गया है तेज महाभूत प्रधान। प्रभा में कौन से महाभूत की प्रधानता होती है? तो तेज में पंचमहाभूत में से तेज दैट इज अग्नि महाभूत प्रधान। अग्नि महाभूत प्रधान कहा गया है। पार्थिव छाया जो है ये स्निग्ध मृदु दृढ़ कही गई है। नाभसीय छाया निर्मल नीला। वेरी वेरी आईएमपी नाभसीय छाया प्रश्न पूछा गया है ये फिर से। ये किसका लक्षण है? उक्त लक्षण कौन से छाया का कहा गया है? तो निर्मला नीला सस्नेहा प्रायः नाभसीय छाया का कहा गया है। हतप्रभा छाया कौन सी है? निंदनीय छाया कौन सी है? या मृत्युकारक छाया कौन सी है? ये प्रश्न वेरी वेरी आईएमपी दैट इज वायवीय छाया, निंदनीय, हतप्रभ या मृत्युकारक छाया कही गई है। वैंडूर्य या वैंदूर्य मणि के समान कौन सी छाया कही गई है? तो ये आकाशीय छाया कही गई है। उसी प्रकार से आग्नेय छाया को उपमावत विशुद्ध रक्ताभा दीप्ताभा, विशुद्ध रक्ताभा दीप्ताभा छाया कही गई है। वेरी वेरी आईएमपी नेक्स्ट वन दैट इज अनुज्योतिन्द्रिय अरिष्ट विशेष। तो अनुज्योतिन्द्रिय जठराग्नि से संबंधित अरिष्ट सूचक विषयों में पक्ष में, मास में एवं षडमास में उत्पन्न होने वाले अरिष्ट सूचक विषयों का वर्णन किया है कि जैसे पंचमहाभूत अपनी अयोग, अतियोग या मिथ्यायोग अवस्था अगर बारंबार उत्पन्न कर पंचमहाभूत से धात्वाग्नि, धात्वाग्नि से जठराग्नि को अगर विकृत करते तो यह अवस्था एक पक्ष में अयोग, मिथ्यायोग, अतियोग पक्षात, अयोग, मिथ्यायोग, अतियोग पक्षात 15 दिन में अरिष्ट सूचक अवस्था उत्पन्न करने वाली है। उसी प्रकार से शुक्रम मूत्रम पुरुषम, शुक्रम मूत्रम पुरुषम मज्जन्ति अंबुसी, अगर जीर्ण विकारों के कारण शुक्र, मूत्र और पुरुष बारंबार जल में निमज्जित हो रहा है, डूब रहा है, तो यह एक मास में अरिष्ट सूचक अवस्था उत्पन्न कराने वाला कहा गया है। उसी से संबंधित शरीर कंप मोह गतिर्वचनम, शरीर कंप मोह गतिर्वचनम दीर्घकालीन मानसिक विकारों के कारण अगर शरीर में पार्किंसंस डिजीज के समान कंपन शीघ्र गति से बढ़ रहा है, मोह की प्रवृत्ति हो रही है तथा बोलने में असमर्थता या कष्टता उत्पन्न हो रही है, तो यह भी एक मास का अरिष्ट सूचक विषय कहा गया है। शब्दों को कंसंट्रेट करें। शरीर कंप मोह गतिर्वचनम अरिष्ट सूचक अवस्था है पक्षात, मासात, षडमासात, संवत्सर। तो मासात कहा गया है। उसी प्रकार से जो मानसिक गुण कहे गए हैं भक्तिशील, स्मृति, त्याग, बुद्धि, बलम, भक्तिशील, स्मृति, त्याग, बुद्धि, बलम, भक्तिशील, स्मृति, त्याग, बुद्धि, बलम, इनका अगर षडगुण, ये जो षडगुण कहे गए हैं भक्तिशीलम, स्मृति, त्याग, बुद्धि, बलम, इनका अगर षडगुण का शीघ्रातिशीघ्र ह्रास हो रहा हो तो यह 6 मास के भीतर मृत्युगत अवस्था को उत्पन्न कराने वाले या अरिष्ट सूचक अवस्था को उत्पन्न कराने वाले या निंदनीय अवस्था को उत्पन्न कराने वाले विषय कहे गए हैं। पुष्पितकम इंद्रिय विशेष में आचार्य चरक ने वेरी वेरी आईएमपी पुष्पितकम इंद्रियम में आचार्य चरक ने गंध संबंधित अरिष्ट सूचक विषयों का वर्णन किया है। प्राकृतता गंध 2 प्रकार के कहे गए, एक प्राकृत और विकृत गंध। प्राकृत, विकृत, सुगंध या दुर्गंध। तो सुगंध प्राकृत गंध, दुर्गंध विकृत गंध कहा है। तो कूट, चंदन, तगर, अगरू, मधु, कूट, तगर, कूट, चंदन, तगर, अगरू, मधु, कूट, चंदन, तगर, अगरू, मधु प्राकृत गंधानी भवंती, अर्थात इनसे उत्पन्न होने वाली जो गंध है ये प्राकृत गंध कही गई है। ऐसी गंध अगर व्यक्ति विशेष के शरीर विशेष से भी अगर उत्पन्न हो रही है तो ये प्राकृत गंध सहसा अरिष्ट सूचक अवस्था उत्पन्न कराने वाली नहीं होती है जब तक दीर्घकालीन जीर्णानुबंधी बंधित्व अवस्था उत्पन्न नहीं होती। लेकिन विकृत गंध या दुर्गंध के आधार पे मूत्राणि पुरुषाणि, मूत्राणि पुरुषाणि, मृतानि कुनपानि च, मूत्राणि पुरुषाणि, कुनपानि, मृतानि च,
वैकृतम गंधानि भवन्ति, अर्थात अगर किसी व्यक्ति विशेष के स्वेद मलमूत्र से अत्यंत कुनपगंध, दुर्गंध, विस्त्रगंध या मृत पशु पक्षियों के गंध के समान अगर गंध की उत्पत्ति हो रही है तो यह विकृत गंध कहे गए हैं। विकृत गंध की अनुभूति प्रायः अरिष्ट सूचक अवस्था को उत्पन्न कराने वाली कही गई है। तदंतर परिमर्शनीय इंद्रिय विशेष में संस्थान एवं अवयव संबंधित अरिष्ट सूचक विषयों का वर्णन किया गया है। वेरी वेरी आईएमपी इसमें से एक प्रश्न आता है। परिमर्शनीय इंद्रिय अरिष्ट सूचक अवस्था है संस्थान संबंधित अर्थात स्रोतस या अवयव संबंधित, जैसे कि रस्वम अति दीर्घो वा स्यात्, रस्वम अति दीर्घो वा स्यात्, यह प्राणवः स्रोतस, रस्वम अति दीर्घो वा स्यात्, कॉन्सेंट्रेट करें, रस्वम अति दीर्घो वा स्यात्, यह प्राणवः स्रोतस की विकृति से श्वास संबंधित अरिष्ट सूचक विषय कहा गया है कि बारंबार श्वास प्रश्वास की गति में अति रस्वता या दीर्घता उत्पन्न हो रही है, श्वास कष्टता उत्पन्न हो रही है, तो श्वास विकार के कारण प्राणवः स्रोतस के वैगुण्य के कारण रोगी अरिष्ट सूचक अवस्था में जाने लगता है। मन्या नाड़ी न स्पंदयेत, प्राय हृदय रोग अथवा मन्या स्तंभजन्य विकारों में अगर मन्या नाड़ी न स्पंदयेत, मन्या नाड़ी का अगर स्पंदन नहीं सुनाई दे रहा है तो यह भी अरिष्ट सूचक अवस्था कही गई है। अवयव विशेष के आधार पे दंता, परिकरणा, शर्करावत, अगर दंत विशेष अत्यंत वैवरणित हो गए हैं, उसमें शर्करा का संचय हो गया है, परिकीर्ण हो गए हैं, तो यह भी प्रमेह विषयक सूचक अरिष्ट सूचक अवस्था कही गई है। पक्ष्मानि जटाबद्धानि, पक्ष्मानि जटाबद्धानि तेषु शिथिलेषु दोषा के आधार पे पक्ष्मानि जटाबद्धानि, पक्ष्म में अगर जटाओं की के समान गूंथन उत्पन्न हो रही है तो यह भी कुष्ठ अथवा प्रमेह विकार विशेष का सूचक कहा गया है। नेत्र संबंधित अरिष्ट सूचक अवस्था में नकुलंदे कपोतंदे, वेरी वेरी आईएमपी टू वर्ड्स, दैट इज अ नकुलंदे कपोतंदे, दो शब्द का प्रयोग बारंबार किया जाता है, नकुलंदे कपोत अंधे, इससे अन्यत्र अति पीड्यते अति परिश्रुते हीन दृष्टि के विपरीत दृष्टि के, जैसे तो दीर्घ जीर्ण चिरकालीन नेत्रगत विकार के कारण अगर कपोत अंधे या नकुल अंधे जैसी अवस्था बारंबार अगर उत्पन्न हो रही है तो यह अवस्था नेत्र संबंधित सूचक कही गई है। वेरी वेरी आईएमपी उदर संबंधित शिराजालस्य नानावर्णम, शिराजालस्य नानावर्णम, दैट इज वेरी वेरी आईएमपी, दैट इज छिद्रोदर विकार विशेष में या सन्निपातिक उदर रोग के आधार पे ये उदर संबंधित अरिष्ट सूचक अवस्था कही गई है कि उदरगत नाभि से संलग्न शिराओं का वर्ण अगर नाना वर्ण का हो गया है, चित्र विचित्र वर्ण का हो गया है, तो यह भी अरिष्ट सूचक अवस्था कही गई है। इसी के साथ साथ उदरगत केश लोम का बारंबार शीघ्रातिशीघ्र पतन हो रहा है तो यह भी उदर रोग के कारण अरिष्ट सूचक अवस्था को उत्पन्न माना गया है। नख संबंधित अरिष्ट, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका कहा था, मांस शोणित विदीर्णम, तो दीर्घ जीर्ण चिरकालीन रक्त प्रदोषज विकार अथवा रस प्रदोषज विकार के कारण, पांडु विकार के कारण अथवा कामला हलिमक विकार के कारण अगर रोगी विशेष में नख संलग्न मांस एवं रक्त दैट इज शोणित विदीर्ण हो गया है तथा नख का वर्ण पक्व जम्बू फलवत अगर हो गया है तो यह भी अरिष्ट सूचक कहा गया है। उसी प्रकार से अंगुल्यम न स्फुटयेत, अर्थात जीर्ण दीर्घकालीन वात व्याधियों के कारण अगर अंगुलियों में वक्रता उत्पन्न हो गई है, अंगुलियों का चक्रमण अगर नहीं हो रहा है तो यह भी अरिष्ट सूचक अवस्था कही गई है। सद्योमरणीय अरिष्ट सूचक विषयों के आधार पर अंतरदाहश्च दारुणाः, अंतरदाहश्च दारुणा
सद्य मृत्यु सूचक कहा गया है। क्षीण शोणित मास अधोवायु ऊर्ध्वगति चरणम सद्यो मृत्यु सूचक कहा गया है। उसी प्रकार से नाभि मूत्रेंद्रिय बस्ती शीर्ष पक्वाशय तीव्रतोद तीव्र शूलम सद्य मृत्यु सूचक कहा गया है। हृदयस्य मारुतम रुद्वा, हृदयस्य वेरी वेरी आईएमपी कॉन्सेंट्रेट करें, ये प्रश्न फिर से पूछा गया है। हृदयस्य मारुतम रुद्वा, शीघ्र गति से अगर हृदयगत वायु मारुत अगर रुद्ध क्रुद्ध अवरुद्ध अवस्था को प्राप्त हो रहा है तो यह भी सद्य मृत्यु सूचक कहा गया है। वैसे वायुस्य परस्पर आवरणेन, वायु के बारंबार परस्पर आवरणों की उत्पत्ति अगर हो रही है तो ये भी सद्य मृत्यु कारक कहा गया है। तो उक्त अध्याय विशेष में सद्योमरणीय अध्याय विशेष में प्रायः सद्य मारक अवस्थाओं का वर्णन किया है। अंतर्दाहच दारुणम हिक्का करो, अंतर्दाहच दारुणम हिक्का करो सद्य मृत्यु सूचक क्षीण क्षोणित मास अधोवायु ऊर्ध्व गति चरणम सद्य मारक कहा गया है। नाभि मूत्रेंद्रिय बस्ती शीर्ष पक्वाशय तीव्रतोदम सद्य मृत्यु कारक कहा गया है। हृदयस्य मारुतम रुद्वा शीघ्र मृत्यु कारक सद्य मृत्यु कारक कहा गया है। उसी प्रकार से वायु से परस्पर आवरणेन सद्य मृत्यु कारक कहा गया है। वैकारिक वर्ण विशेष के आधार पे अगर मुख के अर्धभाग का वर्ण अगर विकृत हो रहा है तो यह भी अरिष्ट सूचक कहा गया है। विशेषता से नील ताम्र शाव या अरुण वर्ण का उत्पन्न होना, इससे अन्यत्र ओष्ठ का वर्ण नील वर्ण अथवा पंकवत कीचड़वत उत्पन्न होना, यह भी अरिष्ट सूचक कहा गया है। नख अथवा दंत का पंकवत, पंक शब्द विशेष कीचड़ के लिए आता है, पंकवत होना अरिष्ट सूचक कहा गया है। तो अरिष्ट सूचक विषयों का ज्ञान विशेषता से अनुमानवत भी किया जाता है। इसीलिए गंध संबंधित अरिष्ट अनुमानवत, गंध संबंधित अरिष्ट अनुमानवत कहे गए हैं। जिस प्रकार से पुष्प के बिना फल की प्राप्ति असंभव कही गई है, उसी प्रकार से अरिष्ट के बिना मृत्यु की प्राप्ति असंभव मानी गई है। दुर्गंधता से उत्पन्न अरिष्ट सूचक विषय 1 वर्ष का कहा गया है, परिसंवत्सर शब्द का कहा गया है। तो गंध संबंधित अरिष्ट, गंध संबंधित अरिष्ट परिसंवत्सराः, परिसंवत्सर शब्द को अच्छे से याद रखना है। जैसे कि क्षतक्षीण विकार 1 वर्ष के पश्चात व्याप्य अवस्था को परिस्तर अवस्था को प्राप्त होता है, वैसे ही अगर गंध सूचक अरिष्ट उत्पन्न हो रहे तो 1 वर्ष के पश्चात, परिसंवत्सर के पश्चात वो मृत्यु सूचक अवस्था उत्पन्न करने वाली है। रस संबंधित अरिष्ट विषय के आधार पे रस के 2 भेद कहे गए, बीरस और अतिमधुर। तो रस संबंधित अरिष्ट का ज्ञान भी पुनः अनुमान परीक्षा के द्वारा ही किया जाता है। विरसता का ज्ञान करने हेतु जैसे कि मक्षिका यूका दंशक मशक, मक्षिका यूका दंशक मशक, मक्षिका यूका दंशक मशक अगर रस आदि रक्त आदि का आचूषण नहीं करते हैं तो यह अवस्था अरिष्ट सूचक कही गई है। इसका ज्ञान अनुमानवत कहा है। स्पर्श ज्ञान प्रायः प्रत्यक्ष परीक्षा के द्वारा किया है। जैसे कि स्पर्श सतत स्पंदनम अस्पंदनम, सतत स्पंदनम अस्पंदनम, सतत स्पंदनम अस्पंदनम स्पर्श ज्ञान विशेष है। सतत स्पंदनम और स्पंदनम स्पर्श ज्ञान विशेष है। उसी के प्रकार नित्योष्मना, क्षिति भाव, अति मृदुत्व, दारुणत्व, श्लक्ष्णत्व, खरत्व, यह सब विषय विशेष प्रत्यक्ष परीक्षा के द्वारा स्पर्श ज्ञान विषयक कहे गए हैं। तो इंद्रियों का ज्ञान
विशेषता से अनुमान परीक्षा के द्वारा किया जाता है। चक्षु से वायु का दर्शन होना, चक्षु से वायु का दर्शन होना अरिष्ट सूचक विषय है। वैसे ही चक्षु से अग्नि का दर्शन न होना अरिष्ट सूचक विषय कहा गया है। अग्नि का विकृत होना, हतप्रभ होना अथवा कृष्ण वर्ण का या अत्यंत आरक्त वर्ण को छोड़कर निष्प्रभ कृष्ण शुक्ल वर्ण का होना अरिष्ट सूचक है। इसीलिए अग्निवर्ण के आधार पर आचार्य चरक ने कहा है कृष्ण निष्प्रभ शुक्ल, कृष्ण निष्प्रभ शुक्ल। अग्नि का दर्शन अगर बारंबार हो रहा है तो 7 दिन के भीतर रोगी विशेष की मृत्यु होती है। अग्नि का वर्ण, फिर से कंसंट्रेट कर रहा हूं इस प्रश्न को, वेरी आईएमपी। अग्नि का वर्ण कृष्णाभ, शुक्लाभ, निष्प्रभ हो रहा है तो यह 7 रात्रि में रोगी विशेष की मृत्यु के लिए अरिष्ट सूचक विषय कहा गया है। उसी प्रकार से आकाश में मेघ बिना विद्युत का दिखाई देना, आकाश में मेघ बिना विद्युत का दिखाई देना अरिष्ट सूचक कहा गया है। नेत्र से आदित्य नक्षत्र का दर्शन होना, नेत्र से आदित्य नक्षत्र का दर्शन होना विषय विशेष कहा है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। नेत्र से आदित्य नक्षत्र का दर्शन होना मृत्यु कारक कहा गया है। उसी प्रकार से रात्रि में सूर्य एवं दिन में चंद्रमा का दर्शन होना अरिष्ट सूचक विषय कहा गया है। केश का सीमंत बनना 6 दिन का अरिष्ट सूचक विषय है। वेरी वेरी आईएमपी। आगे के 5 या 7 क्वेश्चन कंसंट्रेट करें। केशों में सीमंत उत्पन्न होना या केश सीमंत उत्पन्न होना, केश भूमि स्फुटनम, वातनानात्मज विकार केश भूमि स्फुटनम, तो केश का सीमंतवत होना या केश भूमि का स्फुटन होना, केश भूमि स्फुटनम 6 दिन के भीतर अरिष्ट सूचक अवस्था उत्पन्न करने वाला है। उसी प्रकार से अग्नि का नील अथवा कृष्ण निष्प्रभ शुक्ल होना 7 दिन में अरिष्ट सूचक अवस्था उत्पन्न कराने वाला है। बारंबार मूर्छा उत्पन्न होना, बारंबार मूर्छा उत्पन्न होना पक्ष का अरिष्ट सूचक विषय कहा गया है। बारंबार मूर्छित होना, कंसंट्रेट करें, बारंबार मूर्छित होना पक्ष का अरिष्ट सूचक, पक्ष अर्थात 15 दिन में अरिष्ट सूचक अवस्था उत्पन्न कराने वाला कहा गया है। उसी प्रकार से अनुलोम व्याधि प्रतिलोम व्याधि में तथा प्रतिलोम व्याधि अनुलोम व्याधि में परिवर्तित होना, अनुलोम व्याधि प्रतिलोम व्याधि में, प्रतिलोम व्याधि अनुलोम व्याधि में परिवर्तित होना या सम्मिश्र होना पक्ष में 15 दिन में अरिष्ट सूचक अवस्था उत्पन्न कराने वाला है। सिर से गोमय के समान चूर्ण का पतन होना 1 मास का अरिष्ट सूचक विषय कहा है। शीर से गोमय के चूर्ण के समान पतन होना 1 मास का अरिष्ट सूचक विषय कहा है। उसी प्रकार से मूत्र पुरुष शुक्र का निमज्जन होना, जल में डूबना 1 मास का अरिष्ट सूचक विषय कहा है। ललाट एवं बस्ती पर कुटिल रेखाओं की उत्पत्ति होना, ललाट शिरोगत विकार के कारण, बस्ती मूत्रेंद्रिय बस्ती पक्वाशयगत विकार के कारण अगर कुटिल रेखाओं की, जटिल रेखाओं की उत्पत्ति हो रही है तो यह भी 1 मास का अरिष्ट सूचक विषय कहा है। उसी प्रकार से षड मानसिक गुण, भक्ति, स्मरण शक्ति, शील, त्याग, स्मृति, बल का नाश होना 6 मास का अरिष्ट सूचक विषय कहा है। उसी प्रकार से मस्तिष्क पर धमनी जाल का स्पष्ट होना अथवा मस्तिष्क पर धमनी जाल सुस्पष्ट दिखाई देना 6 मास का अरिष्ट सूचक विषय है। उर पर उरक्षत विकार के कारण अथवा उरो आघात के कारण उर पर लेप करने पर भी शीघ्रातिशीघ्र लेप का आचूषण होना
लेप शुष्क होना 6 मास के भीतर अरिष्ट सूचक अवस्था उत्पन्न कराने वाला है, उसी के समान पुरुष का पुष्पित होना 1 वर्ष का अरिष्ट सूचक विषय कहा है, तथा अरुंधति नक्षत्र को न देख पाना। वेरी IMP 2 क्वेश्चन। पुरुष का पुष्पित होना 1 वर्ष का अरिष्ट सूचक विषय कहा गया है, उसी प्रकार से अरुंधति नक्षत्र को न देख पाना 1 वर्ष का अरिष्ट सूचक विषय कहा गया है। बहिरायाम के पूर्व रूप के आधार पर हनु प्रदेश, मन्या प्रदेश एवं अक्षी में बारंबार स्तब्धता उत्पन्न होना, बहिरायाम के परिणाम स्वरूप हनु स्तब्धता, मन्या स्तब्धता, अक्षी स्तब्धता बारंबार उत्पन्न होना अरिष्ट सूचक अवस्था कही गई है, अथवा छर्दन विकार की उत्पत्ति न होने पर भी पूप अथवा शष्कुलीवत छर्दी की प्रवृत्ति होना छर्दी का अरिष्ट सूचक विषय कहा गया है। विबंध से अतिसार, अतिसार से दुर्बलता, विबंध से अतिसार, विबंध से अतिसार, अतिसार से दुर्बलता अरिष्ट सूचक विषय है। शुष्क काश से आर्द्रकाश, आर्द्रकाश से रक्त निष्ठीवन, रक्त निष्ठीवन से धातु शोषण, शुष्क काश से आर्द्रकाश, आर्द्रकाश से रक्त निष्ठीवन, रक्त निष्ठीवन से धातु शोषण यक्ष्मा का अरिष्ट सूचक विषय है। उसी प्रकार से मंदाग्नि से श्वास प्रश्वास की गति कष्टता, मंदाग्नि से श्वास प्रश्वास की गति में कष्टता तथा मलमूत्र अवरोध जन्य अवस्था उत्पन्न होना अग्नि विषय अरिष्ट सूचक विषय कहा गया है। पांडुरोग से कृशता, पांडुरोग से कृशता, कृशता से तृष्णा, तृष्णा से उपद्रव स्वरूप श्वास, पांडुरोग से कृशता, कृशता से तृष्णा, तृष्णा से उपद्रव स्वरूप श्वास उत्पन्न होना अरिष्ट सूचक विषय कहा गया है। अरिष्ट सूचक विषय के आधार पर नेत्र का संज्ञा रहित अथवा परिशुष्क होना, नेत्र का संज्ञा रहित या परिशुष्क होना अरिष्ट सूचक कहा गया है, अथवा नेत्र से सदैव हरितवर्ण, हरितवर्ण, पीतवर्ण अथवा आरक्त वर्ण का स्राव होना अरिष्ट सूचक विषय कहा गया है। नेत्रगत शिराओं का वर्ण हरित वर्ण का होना अथवा लोमकूपों का संवृत्त होना, नेत्रगत शिराओं का वर्ण हरित वर्ण का होना अथवा लोमकूपों का संवृत्त होना अरिष्ट सूचक कहा है। उसी प्रकार से यक्ष्मा के कारण अभिसंताप, हिक्का, आनाह, पार्श्वशूल, शोणित, छर्दन, यक्ष्मा के कारण अभिसंताप, हिक्का, आनाह, पार्श्वशूल, शोणित, छर्दन उत्पन्न होना अरिष्ट सूचक विषय है। इसीलिए आचार्य चरक ने यश शाव निमित्तीय 9वें अध्याय में अष्ट महागदों का वर्णन किया है कि अगर वात व्याधि के कारण बलमास का क्षय हो रहा है तो यह अरिष्ट सूचक विषय है। 21 दिनों में 3 सप्ताह में रोगी विशेष में निंदनीय अवस्था उत्पन्न कराने वाला है। उसी प्रकार से कुष्ठ, गुल्म, यक्ष्मा, अन्मा, अपस्मार, उदर रोग, मधुमेह, वात व्याधि, यक्ष्मा, गुल्म, कुष्ठ, अपस्मार, उदर रोग दैट इज रक्तोदर एवं मधुमेह विकार के रोगियों में शीघ्रातिशीघ्र बलमास का क्षय रोगी विशेष में 3 सप्ताह अथवा 21 दिनों में अरिष्ट सूचक अवस्था उत्पन्न कराने वाला कहा गया है। शंकक रोग
3 दिन में, वेरी वेरी आईएमपी कॉन्सेंट्रेट करें इस प्रश्न को, ये प्रश्न बहुत बार पूछा है। शंकक रोग, आचार्य चरक के मतानुसार शंकक रोग 3 दिन में मृत्यु सूचक कहा है। अगर शंकक रोग में तीव्रतोद स्फुरनवत भेदवत पीड़ा शीघ्रातिशीघ्र अगर बढ़ते ही जा रही है तो 3 दिन के भीतर मृत्यु सूचक अवस्था उत्पन्न कराने वाला है। जिन रोगियों में सफेन रुधिरम मुख मार्ग से बारंबार निकल रहा हो, सफेन रुधिरम उभयाश्रित रक्तपित्त के परिणाम स्वरूप अथवा ऊर्ध्वग रक्तपित्त के परिणाम स्वरूप जिन रोगियों में सफेन रुधिरम मुख मार्ग से, सफेन रुधिरम मुख मार्ग से बारंबार निकल रहा हो, तो यह भी 3 सप्ताह अथवा 21 दिनों में मृत्यु सूचक अवस्था को उत्पन्न कराने वाला कहा गया है। उसी प्रकार से वातास्थिला 3 से 7 दिनों पर्यंत मृत्यु सूचक अवस्था उत्पन्न कराने वाली कही गई है। वंशन एवं गुदा में तीव्र वायु विकृति सद्य प्राणनाशक कही है। नाभि में तीव्र वायु विकृति सद्य प्राणनाशक कही गई है। वृषण मेंढ्र मूत्रेंद्रिय में तीव्र वायु विकृति सद्य प्राणनाशक कही गई है। उसी प्रकार से आमाशय एवं पक्वाशय में तीव्र वायु विकृति सद्य प्राणनाशक कही गई है। रुग्ण दान अगर काक भक्षण नहीं करता है, रुग्ण दान रुग्ण दान अगर काक भक्षण नहीं करता है तो यह 1 वर्ष का मृत्यु सूचक अरिष्ट कहा गया है। उसी तरह से अरुंधति नक्षत्र को न देख पाना, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था, न देख पाना, यह भी 1 वर्ष का अरिष्ट सूचक विषय कहा गया है। दीर्घ जीर्ण चिरकालीन विकार के कारण वैवर्ण्य शीघ्रातिशीघ्र अगर बढ़ रहा है तो यह भी दीर्घ जीर्ण चिरकालीन कुष्ठ विकृति के कारण अगर वैवर्ण्य शीघ्रातिशीघ्र बढ़ रहा है तो यह भी 1 वर्ष में मृत्यु सूचक अवस्था उत्पन्न कराने वाला कहा है। तथा ललाट पर कुटिल रेखाओं की उत्पत्ति होना, यह 6 मास में मृत्युगत अवस्था उत्पन्न कराने वाला कहा गया है। तत्काल मृत्यु सूचक विषय विशेष में प्रवाल गुटिका के समान शोथ की उत्पत्ति होना, मसूरिकावत स्फोट की उत्पत्ति होना, प्रवाल गुटिकावत शोथ तथा मसूरिकावत स्फोट की उत्पत्ति प्रायः तत्काल मृत्युगत अवस्था को उत्पन्न कराने वाली कही गई है। उसी प्रकार से ब्रध्नपाक, मूकपाक, गुदपाक, गलपाक, ब्रध्नपाक, मूकपाक, गुदपाक, गलपाक में पूयोत्पत्ति के वर्धन के साथ अगर कृमि दर्शन हो रहा है तो यह भी तत्काल मृत्युगत अवस्था को उत्पन्न करने वाली कही गई है। गोमय चूर्ण अगर शीर से बारंबार गिर रहा है तो 1 मास के भीतर मृत्युगत अवस्था उत्पन्न कराने वाला कहा गया है। उभय पाद में अगर उरुस्तंभ उत्पन्न हो गया है तो यह भी 1 मास के भीतर मृत्युगत अवस्था को उत्पन्न कराने वाला कहा गया है। स्नान के लिप्त होने के पश्चात भी अगर उरस्थान शीघ्र शुष्क हो रहा हो एवं हस्त एवं पाद आर्द्र दिखाई दे रहे हो तो यह पक्ष में 15 दिन में अरिष्ट सूचक विषय अवस्था उत्पन्न कराने वाला कहा गया है। उसी के साथ साथ वैद्य अगर छिन्न भिन्न कर्म कर रहा हो, वैद्य अगर दग्ध में सीवन कर्म कर रहा हो, वैद्य दग्ध विशेष में, दग्ध में सीवन कर्म निषिद्ध है, लेकिन कुवैद्य अगर दग्ध में सीवन कर्म अगर करते हुए दिख रहा हो, वैद्य विशेष छिन्न भिन्न कर्म विशेष अगर करते हुए अगर पा रहा हो तो यह मृत्यु सूचक अवस्था कही गई है। दूत के आधार पे शीरहीन साधुवेश, 2 शब्द आते हैं। शीरहीन साधुवेश किसकी विशेषता है, ऐसा प्रश्न आता है। शीरहीन
साधु वेश, तो ये दूत संबंधित कहा गया है, अथवा खर की स्वारी अथवा उष्ट की स्वारी, खर गधा उष्ट ऊंट, तो खर स्वार उष्ट स्वार अगर दूत विशेष रोगी पा लेता है तो यह अरिष्ट सूचक कहा गया है। मार्गाक्रमण के आधार पे चैत्य भूमि विशेष शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मार्गावक्रमण, रोगी अगर मार्गावक्रमण करते समय चैत्य भूमि की ओर प्रस्थान कर रहा है या ध्वजा पतन को देख रहा है या दक्षिण दिशा से, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, दैट इज दक्षिण दिशा से क्रूर पक्षी विशेष का अगर स्वर अमंगल स्वर सुनाई दे रहा हो तो यह अरिष्ट सूचक अवस्था कही गई है। रुग्ण गृह के आधार पर खंडित घटपट देव प्रतिमा मृतिकाए अगर दिखाई दे रही हो या रुग्ण के गृह विशेष में अमंगल कलह स्वर की सुनाई दे रही हो तो यह अरिष्ट सूचक विषय कहा गया है। वैद्य विशेष के आधार पे शुभ संकेत कहा गया है, दैट इज स्तुति मंगल होम बलि कर्म विशेष को अगर वैद्य विशेष दृष्टिगत पा लेता है या उसके कर्ण विशेष से श्रोत्र के पाठ के स्वर सुनाई दे रहे हो, स्तवन के स्वर सुनाई दे रहे हो, वायु अनुकूल दिशा से प्रवाहित हो रही हो, तो ये वैद्य विशेष के लिए शुभ संकेत है। उसी प्रकार से उत्तम आचार्य युक्त दूत, उत्तम आचार्य युक्त दूत शुभ वस्त्र धारण तथा मस्तक मुंडन न किया हुआ दूत शुभ दूत कहा गया है। इस प्रकार से इंद्रिय स्थानोक्त प्रथम अध्याय से द्वादश अध्याय पर्यंत के प्रश्न को कंसंट्रेट करिए, इसको एक बार रिवाइज करिए। इसमें जितने क्वेश्चंस बताए हैं निश्चित ही इनमें से 2 या 3 क्वेश्चंस पीजी एंट्रेंस में आपको सहायक करेंगे। नेक्स्ट संडे हम विमान और शारीरिक स्थान का अध्ययन करने वाले हैं, तो कृपया कंसंट्रेट करें, बारंबार सुने। धन्यवाद। हेलो 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 हेलो
हेलो। हेलो।